एटीट्यूड बोलते हैं। अभी तेरा नो ही नहीं हुआ है तो क्या घंटा फील होएगा क्या? नो बोलो, फील और डू, डू, नो फील डू यानी करना। अब तुमने क्या किया? तुमने जाके वो किया जो तुमने पढ़ा। इसमें बहुत सारा चीज बोला था, ये बोलो, ये बोलो, ये मत बोलो, ये डायलॉग मारो, ये मत बोलो, ये बोलो। मेरे वीडियो में भी आपने सुना तो आपको नॉलेज मिला, आपको भयंकर फीलिंग है, हायला ऐसा बोलने का क्या? लेकिन एक बोलना तो पड़ेगा ना, बोलेगा कौन? मेरा बाप। बोलना तो पड़ेगा ना। वो बोलते बोलते तुम्हारा कौशल्य डेवलप होगा, स्किल। नो फील डू बोलो, डू यानी करना। कुछ करने के लिए पहला फीलिंग आना चाहिए, कुछ करने के लिए फीलिंग आना चाहिए। फीलिंग आने के लिए पहला कुछ करना पड़ेगा। तो पहला नॉलेज आएगा, बाद में फीलिंग आएगा, बाद में करेगा। सो कौशल्य, स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे कई स्किल्स, ऐसे कई कौशल्य हमारे नेटवर्कर में होना चाहिए, तुम्हारे में होना चाहिए। अच्छा बोलने की कलाकारी यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक के सामने खड़े रहकर धुआंधार बात करने की औकात यानी पब्लिक स्पीकिंग स्किल। खाली चिल्लाने का नहीं है। अच्छा, पब्लिक के सामने पेश करने के लिए मसाला होना चाहिए तो उसको नॉलेज बोलते हैं। अब नॉलेज होना चाहिए तो रोज रात को 1-1.5 घंटा जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो अगला 22 घंटा आप राज करोगे। आप धार नहीं लगा रहे हो, धार लगाना वो 1.5-2 घंटा होता है। उसके बाद ये तीनों जब आ गई तो तुम्हारी आदतें बदलती है, तुम्हारी आदतें बदलेगी क्योंकि तुम्हारे को नॉलेज हो गया। अरे 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 अरे, तो प्रोस्पेक्टिंग ऐसा करने का, प्रोस्पेक्ट ऐसा जमा करने का, असक का, ओहो कॉलिंग ऐसा करने का, लोगों को फोन ऐसा करने का। तो प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स, कॉलिंग हैबिट्स, सेलिंग हैबिट्स, वर्किंग हैबिट्स, ये 4 हैबिट्स होने चाहिए। बोलो जोर से, प्रोस्पेक्टिंग हैबिट। एक एक करके बोलता हूँ, रिपीट करो। प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स, प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स, कॉलिंग हैबिट्स, कॉलिंग हैबिट्स, सेलिंग हैबिट्स, सेलिंग हैबिट्स, वर्किंग हैबिट्स, वर्किंग हैबिट्स। तो प्रोस्पेक्टिंग के हैबिट्स के बारे में मैं 2 घंटा बात करता हूँ, किसी और दिन अपन उसके ऊपर बात करेंगे। कॉलिंग कैसा करने का, प्रोस्पेक्टिंग के बाद कॉलिंग कैसा करने का, उसकी हैबिट्स, और कॉलिंग में क्या बोलने का, कैसा बोलने का, उसकी हैबिट्स। फिर सेलिंग की हैबिट, बेचने की आदत, वो डेवलप करने की। तो प्रोस्पेक्टिंग की हैबिट डेवलप की, कॉल करने की हैबिट डेवलप की, बेचने की हैबिट डेवलप की, और वर्किंग प्लानिंग कैसा करने का, पूरा महीना सबका डेवलपमेंट कैसा करने का, ये सारा वर्किंग हैबिट्स में आया। ये सारा हैबिट्स डेवलप होता है। तो पहला नॉलेज बढ़ेगा, फिर एटीट्यूड चेंज होगा, स्किल डेवलप होगा, आदतें फिर बदल जाएगी। आदतें बदलने के लिए मसाला होना चाहिए आदमी के पास। लोग बोलते हैं जरा सुबह जल्दी उठ, वो भी सोच रहा उठ के क्या करेगा। सुबह उठना एक आदत है, लेकिन जब उसको मालूम ही नहीं है कि उठ के करने का क्या है तो काय के लिए उठेगा, जब उसका गोल ही सेट नहीं है। अब गोल सेट करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे डाउनलाइन के साथ मिलकर उसका गोल सेट करना। अब गोल कैसा सेट करने का, उसके बारे में भी तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। जब तुम उसकी पढ़ाई करोगे, तुम्हारा एटीट्यूड बदलेगा, तुम्हारा स्किल डेवलप होगा, और तुम दूसरों को भी पढ़ाओगे, उसकी भी आदत बदलेगी, तुम्हारी भी आदत बदलेगी। आदतें, उसके बाद आता है स्ट्रेटजीज। इसका मतलब है कि अब मेरे को खाली लोगों को खाली जुड़ाना नहीं है, मेरे को उनको रिटेन करके उनको प्रोडक्टिव बनाना है। ये स्ट्रेटजी होता है। स्ट्रेटजी यानी कि जो जानबूझ के आप बदलने की कोशिश करते हैं,
एक जमाने में मेरे को 3,000 रुपया मिलता था एक कस्टमर से, फिर मैंने उसको 5,000 किया, 10,000 किया, 12,500 जब किया एक दिन का, तब वो कस्टमर को बाधा होनी चालू हो गई। तो मैंने वो कस्टमर ही बदल दिया और मैं ऐसे लोगों के पास जाने चालू किया जो मेरे को 25,000 रुपया दे सके, 50,000 दे सके। फिर जब मेरे को 1,00,000 रुपया चाहिए था तो मैंने कस्टमर ही पुराने छोड़ दिए और मैं उनके पास गया जो मेरे को 1,00,000 2,00,000 दे सके। आज मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूं जो मेरे को 11.5 लाख रुपया दे सकते हैं, और आगे मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जो मेरे को 1 करोड़ रुपया दिन का देंगे। तो ये जो कस्टमर को बदलने का जो सिलसिला है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी यानी जानबूझ के जो आप बदलने के चक्कर में, आप जानबूझ के क्या बदलने के चक्कर में हो। आज मैं 1,00,000 रुपया कमा रहा हूं, मुझे 5,00,000 रुपया कमाने का है। अब ये जो मेरा स्ट्रैटेजी है, या मेरे टीम में कोई भी आदमी 5-5 लाख रुपया नहीं कमा रहा हूं और मेरे को 10 आदमी को 5-5 लाख कमाने का रास्ता दिखाने का है, ये स्ट्रैटेजी है। और उसके बाद आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी आप अपने नॉलेज को नए तरीके से जब वापरते हो, यही नॉलेज को नया तरीके से जब वापरते हो, जब एटीट्यूड को नया तरीके से वापरते हो, जब स्किल्स को नए तरीके से वापरते हो, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। अब एक 4-5 का वर्णन देता हूं मैं। आर यू रेडी? अब देखिए नॉलेज का मतलब क्या है। नॉलेज का मतलब है ये, कोई पढ़ेगा जोर से? पढ़ते रहो, समझते रहो। नॉलेज क्या होता है? आज पहली बार और आखिरी बात समझ लो। नॉलेज is what we know about ourselves and the whole world. नॉलेज जो मुझे मेरे बारे में मालूम है और मेरे दुनिया के बारे में मेरा मालूम है। What I know about myself and the whole world. एक एग्जांपल देता हूं। 1985 में जब मैं बहुत टॉप का सेल्समैन था, मेरे बॉस अनिल कुमार गुप्ता, जो मेरा पहला बॉस था, मैं लगातार सेल कर रहा था। पहले महीने में 26, फिर 32, फिर उसके बाद 33, 36, 37, ऐसा मैं लगातार आगे बढ़ रहा था। तो मेरे बॉस अनिल कुमार गुप्ता ने एक दिन मेरा हाथ दोपहर को 2 बजे पकड़ा और बोला, चल नायर। मैं बोला, कहां लेके जा रहे हो गुप्ता साहब? बोले, तू चल तो सही। मैं बोला, कहां लेके जा रहे हो गुप्ता साहब? और मेरे को लाया एक शानदार कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, जहां 100, और मैं टॉप का सेल्समैन बापू, 5 महीने से वर्ल्ड का टॉप सेल्समैन, मेरे को हाथ पकड़ के ला के खड़ा कर दिया। सामने मस्त एक एयर कंडीशन रूम के अंदर 100 लोग बैठे हुए थे और मेरे को गुप्ता साहब ने कहा, बोल। तो मैंने गुप्ता साहब को देखा, मैं बोला, सर क्या बोलूं? मतलब बोलना, बोल तू। मतलब कितने बजे उठता है? 6:45 को तू पहला दरवाजा 6:45 में क्यों नॉक करता है? तू किस तरह से रोज बेचे बिना घर नहीं जाता है? तू किस तरह से रिपोर्ट लिखता है? तेरी पूरी कहानी सुना, बोल। और 100 जन मेरे सामने खड़े थे, बैठे थे। मेरे कान से धुआं आया, आंख में से पानी आया, मुंह से एक वर्ड नहीं आया। फिर गुप्ता साहब ने खड़े रह के मेरे कारनामों के बारे में बोला और बाद में मेरे को कॉर्नर में लेके गया। मेरे को तो, गधा साला, तेरे को इतना मस्त अपॉर्चुनिटी दिया, तू बोल क्यों नहीं? उसको क्या मालूम कि मेरा इधर से फटके पीछे देखा तो गेटवे ऑफ इंडिया नजर आया, फट गया था मेरा पढ़ने को देख के। और मैं गुप्ता सर को कैसे समझ, क्योंकि मैं पढ़ने के सामने कभी बात ही नहीं किया। वो दिन मेरे को नॉलेज हो गया, अपने बारे में नॉलेज हो गया, मेरे को मेरे बारे में नॉलेज हो गया कि नायर, तू 1-to-1 सेलिंग में बाप है, लेकिन 1-to-many के सामने तेरी फटती है। मेरे को अपने बारे में नॉलेज हो गया।
मेरे को अपने बारे में नॉलेज हो गया कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग आता नहीं है। पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने की कलाकारी मेरे को आती है। वो रात अपने को सुने का नहीं है, क्योंकि अपने को अपने बारे में नॉलेज हो गया, अपने बारे में नॉलेज हो गया। तो ताबड़तोड़ मैंने एक फोन लगाया अपने दोस्त को, मैं बोला करमवीर, बम्बई में पब्लिक स्पीकिंग सिखाता कौन है, और मेरे को ये बता सारे जितने इंस्टीट्यूट है पब्लिक स्पीकिंग का कौन कौन से। तो उसने कहा नेशनल इंस्टीट्यूट है दादर में, इंडो अमेरिकन सोसाइटी है, इंडो जर्मन सोसाइटी है, फिर ऑपरेशन आचार्य का मिनट है, और उसके बाद प्रमोद पालेकर साहब है। बोले पालेकर कौन है? बोले प्रमोद पालेकर अच्छा पब्लिक स्पीकिंग सिखाता है। मैंने किधर बैठता है? बोलता अंधेरी ईस्ट में। मैंने तू एड्रेस भेज। अगला दिन सुबह पालेकर साहब के ऑफिस में अपन पहुंच गए। रिसेप्शन पर लड़की बैठा, तो बेचने में तो अपन उस्ताद थे, तो उधर बैठी थी वो लड़की। मैं बोला पालेकर साहब है? बोले है, लेकिन क्या काम है? मैं बोला ऐसा मेरे को मिलने का। तो पालेकर ने मेरे को अंदर बुलाया। बोले व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या कर सकता हूँ मैं? बोले सर 1-to-1 में अपन बापू है, लेकिन पब्लिक देखते ही अपना हट जाता। तो बोला नॉट टू वरी, मेरा 15 तारीख में जो भी तारीख था, बोलता मेरा पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम चालू हो रहा है 9 मंडे। कितना? 9 मंडे 7 से 9, चर्चगेट ए रोड, पुरुषोत्तम बिल्डिंग या कुछ तो था, बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन के ऑफिस में आने का। 7 से 9, 7 से 9, 7 से 9, 7 से 9, मंडे 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 मंडे। मैं बोला यस सर, मैं आएगा। तो मेरे को बोला इसका 3,500 रुपया होता है। तो मेरा तो अपन तो चेकबुक लेके घूमते थे, तो चेकबुक निकाला, 3,500 रुपया दिया। जैसे ही पैसा दिया, थोड़ा थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग उधर ही आने को चालू हो। अभी अपने को समझ में आ गया, रोकड़ा जितना अपन इसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, जितना रोकड़ा अपन इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उतना ये रिटर्न देगा, उतना ये रिटर्न देगा। एंड देयरफॉर मैंने उनका प्रोग्राम किया पब्लिक स्पीकिंग का, फिर उनके बाद लाजरत का प्रोग्राम किया, परेश आचार्य का प्रोग्राम किया, सारा जितना पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम, जिधर बोर्ड दिखा उधर घुस जाता। और अभी देखो उस सब में समझो 2 लाख रुपया अपन ने इन्वेस्ट किया रहेगा 4-5 प्रोग्राम करने के, लेकिन उससे अपन अभी रोकड़ा कैसा कमा रहे? खाली बोल के कमा रहे।